जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जिनकी लीला अपरंपार है। हनुमान जी माता जानकी के सामने खड़े हैं और कह रहे हैं कि माता आप चिंता मत करना। रघुपति बाण जो है, प्रभु श्री राम के जो बाण है, निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृशान। निश्चरों का समूह पतंगे जैसा है और रघुपति बाण कृशान, वो प्रभु श्री राम के बाण आग की ज्वाला हैं। और ज्वाला के सामने पतंगे आएंगे तो उनका पता तक नहीं चलेगा। जननी हृदय धीर धरु, है माता आप अपने हृदय में धैर्य रखिए। जरे निशाचर जान, इनको जला हुआ समझिए, कुछ नहीं है। माता सीता हनुमान जी को देख रही हैं, कह रही हैं अगर ऐसा है तो प्रभु ने अभी तक हमारी खबर क्यों नहीं ली हनुमान। तब हनुमान जी कहते हैं, जो रघुबीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। मां, अगर प्रभु श्री राम को ये पता होता कि आप कहाँ हैं तो इतना विलंब थोड़े हुआ होता। करते नहीं विलंब रघुराई, प्रभु श्री राम थोड़ा सा भी विलंब नहीं करते, अब तक आ गए होते आप तक। राम बान रवि उए जानकी, तम बरूथ कह जातु धान की। राक्षसों का समूह काली रात के अंधेरे जैसा है और प्रभु श्री राम के बाण सूर्य जैसे हैं। और जब प्रभु श्री राम के बाण उदय होंगे तो जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर रात्रि का अंधकार समाप्त हो जाता है, वैसे ही प्रभु श्री राम के बाण जब चलेंगे तो राक्षस रूपी समूह का जो अंधकार है उसका पता तक नहीं चलेगा। माता सीता जी आश्चर्य से देख रही हैं इस नन्हे से बानर को और कह रही हैं, हनुमान जी बड़े आत्मविश्वास से कह रहे हैं, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई हहीं रघुबीरा। कह रही मां, आप थोड़ा दिन और धैर्य रखिए, प्रभु श्री राम बानरों की सेना के साथ आ रहे हैं, आएंगे आपके पास। कपिन सहित आई हहीं रघुबीरा, निशिचर मारी तो ही ले जाई हैं, और सारे राक्षसों का संहार करके आपको ले जाएंगे। तिहुपुर नारदादि जस गई हैं, और तीनों लोकों में नारद जी के साथ शेष ऋषि मुनि उनके गुणगान करेंगे प्रभु श्री राम का। माता सीता मुस्कुराई। हनुमान जी कह रहे हैं, माँ आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? तब माता कहती हैं, तुम तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, इतना छोटा सा बानर है और इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतने विशाल भयंकर और विशाल काय राक्षस हैं, उनका ये छोटे छोटे बानर क्या कर लेंगे? प्रभु श्री राम को समझाओ, ये नन्हे मुन्ने बांदरों को लेकर आने की यहाँ गलती ना करिए, सारे खा जाएंगे पकड़ के। हनुमान जी करे, क्या कह रही हैं माता? हाँ पुत्र, अरे आप फिक्र मत करो माता, प्रभु श्री राम बानरों की सेना के साथ आ रहे हैं। माता कह रही हैं कि है सुत कपि सब तुम्हें समाना, सारे बानर तुम्हारे जैसे ही नन्हे मुन्ने हैं बेटे। जातु धान यति भट्ट बलवाना, और राक्षस एक से एक विशाल काय और बहुत बलवान। मोरे हृदय परम संदेहा, मेरे हृदय में बहुत भय लग रहा है, संदेह है कि तुम्हारे जैसे नन्हे नन्हे बानर इन राक्षसों का करेंगे क्या, आकर भी क्या करेंगे। हनुमान जी देख रहे हैं कि माता को शंका तो है, और शंका किसी को भी पैदा हो जाएगी इतने छोटे बानर के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर। तो जैसे सीता जी कह रही हैं कि मोरे हृदय परम संदेहा,
परम शब्द जब रामायण में आता है तो परम का मतलब है उसके जैसा और कोई भी नहीं। तो बोली इससे बड़ा संदेह क्या हो सकता है कि एक नन्हा सा बानर ये कह रहा है कि हम लोग मिलकर लंका का सर्वनाश कर दें। कैसे कर दें? तो जब कह रही हैं कि मोरे हृदय परम संदेहा, मेरे हृदय में संदेह है, और जब संदेह शब्द आया है तब हनुमान जी, तो हनुमान जी हैं संकट मोचन महाबली हनुमान, अपने रंग में आ जाएं तो पूरे सूर्य को निगल जाएं। सूर्य जो धरती से हजारों गुना बड़ा है, उस सूर्य को निगल सकते हैं। लंका किस खेत की मूली है? इतना शक्तिशाली होने के बावजूद माता कह रही हैं कि मोरे हृदय परम संदेहा। और जैसे ही माता ने कहा कि मेरे हृदय में संदेह है, सुनी कपि प्रगट कीन्ह निज देहा, इसके बाद हनुमान जी ने अपना विशाल शरीर प्रकट किया माता सीता जी के सामने। माता सीता देखती चली जा रही हैं और हनुमान जी ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं। माता सीता देख नहीं पाई, इतने विशाल हो। कनक भूधराकार शरीरा, सोने का पर्वत जैसे खड़ा हो माता जानकी के सामने। हनुमान जी सुमेरु पर्वत जैसे विशाल सोने के पहाड़ जैसे खड़े हो गए। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा, जिसको देखकर दुश्मनों का हृदय कांप जाए, इतना विशाल काय शरीर है, बलवान है, शक्तिशाली शरीर देखकर माता जानकी आश्चर्यचकित है। ये नन्हा सा बानर इतना विशाल बन सकता है? सीता मन भरोस तब भयऊ, माता जानकी देख रहे हैं कि हनुमान जी का मुंह कहाँ है, उनसे बात करें, लेकिन इतने विशाल हैं कि उनका मुंह इतना ऊपर है कि माता जानकी की आवाज कैसे पहुंचे। लेकिन हनुमान जी को वरदान है, उनको दिल से कोई भी कितनी भी धीमी आवाज में बुलाए जरूर सुनते हैं। माता जानकी कह रही हैं कि कोई बात नहीं पुत्र, मुझे विश्वास हो गया है। और जैसे ही माता ने कहा सीता मन भरोस तब भयऊ, तब माता सीता के मन में भरोसा उत्पन्न हुआ। और जैसे ही उत्पन्न हुआ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ, फिर नन्हे से बानर बन के बैठ गए। माता जानकी करे हनुमान बेटा, जिसका बेटा इतना विशाल हो उसे किस बात का भय हो सकता है? बोले नहीं माँ, इसमें मेरा कोई चमत्कार नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं माँ, ये सब प्रभु श्री राम की कृपा है। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। हे माँ, शाखा मृग बानर को कहा जाता है। मृग हिरण धरती पर दौड़ता है और बानर पेड़ों पर दौड़ता है। जिस प्रकार हिरण जमीन पर दौड़ता है, वैसे ही शाखा पेड़ की डालियों पर दौड़ने वाला शाखा मृग, जितनी आसानी से हिरण धरती पर दौड़ता है, उतनी ही आसानी से बानर पेड़ की डालियों पर दौड़ता है। इसलिए बानर को शाखा मृग कहा जाता है। हनुमान जी कह रहे हैं सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। इस शाखा मृग के अंदर न इतना बल है न बुद्धि है, कुछ भी नहीं है मां। प्रभु प्रताप ते गरुण ही, खाई परम लघु ब्याल। प्रभु श्री राम की कृपा में वो शक्ति है कि सांप जो गरुण का आहार है, अगर प्रभु श्री राम की कृपा हो जाए तो एक छोटा से छोटा सांप का बच्चा भी गरुण को निगल सकता है। प्रभु प्रताप ते गरुण ही, खाई परम लघु ब्याल। छोटा से छोटा सांप भी गरुण को निगल सकता है। प्रभु श्री राम की कृपा में इतनी शक्ति है। इसलिए मां, मैं जो कुछ भी हूं सिर्फ प्रभु श्री राम की कृपा से। इसलिए आप जरा सा भी भयभीत ना हो मां। हम लोग बहुत ही जल्द
माता जानकी देखकर हैरान हैं। कह रहे हैं हनुमान जी कि अब ही माँ तुम्हें जाऊं लवाई। माँ तुम्हें अभी लेके जा सकता हूँ, लेकिन प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। प्रभु श्री राम ने हमको आज्ञा ही नहीं दी, वरना मैं अभी आपको अपने कंधे पर बिठा कर लेके उस पार चला जाता, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किंतु प्रभु की आज्ञा नहीं है, इसलिए ऐसा मैं कुछ करूंगा नहीं। बस आप कछुक दिवस जननी धर धीरा, थोड़े दिन ही धैर्य रखिए, बस कपिन सहित यही रघुवीरा। प्रभु श्री राम बस आ ही रहे हैं माँ, इसलिए आप जरा सा भी भयभीत न हो। इस प्रकार माता सीता जी को हनुमान जी समझाए। माता बस प्रसन्न है, हनुमान जी को देखकर गदगद हैं। आगे की कथा हमारे अगले वीडियो में, लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा में इतनी शक्ति है कि एक नन्हा सा बानर सुमेरु पर्वत बन सकता है। इसलिए उनकी कृपा पर भरोसा रखें और हमेशा उन्हें ध्यान में रखें, क्योंकि नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, राम